शिक्षिका, आपकी ऑनलाइन ट्यूशन टीचर। अब आपका ट्यूशन आपके मोबाइल पर। हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 का अंग्रेजी, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग अपना लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे, द लिटिल प्लांट। ठीक है, द लिटिल प्लांट का मतलब होता है एक छोटा पौधा। ठीक है ना, द लिटिल प्लांट, छोटा पौधा। ठीक, लिटिल का मतलब छोटा और प्लांट का मतलब पौधा। अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं इन द हार्ट ऑफ अ सीड। ठीक है, बीज के दिल से, बीज के दिल में। किसके दिल में? बीज के दिल में। सीड का मतलब क्या होता है? बीज होता है। अभी हम आपको ऐसा इसकी सारी स्पेलिंग्स लिखवा देंगे और उनके मीनिंग भी लिखवा देंगे। फिर बोल रहा है बरी डीप, सो डीप। ठीक है ना, बीज के दिल में, बहुत गहराई में। ठीक, बहुत गहराई में और बहुत ज़्यादा गहराई में। अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट एस्लीप। एक बहुत छोटा सा प्यारा पौधा सो रहा होता है। ठीक है ना, बीज के बीच में, जो कि अपन को नहीं दिखता है ना, मगर ये एक पोयम के जरिए बता रहा है, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं तभी तो पौधा निकलता है ना। तो वो पौधा कैसे निकलता है वो इधर पे बता रहा है कि एक बहुत छोटा सा प्यारा पौधा बीज के हार्ट यानी बीज के दिल में, बीज के सेंटर पे कहीं पे सो रहा होता है, बहुत गहराई में। ठीक है, वेक सेट द सनशाइन, सूर्य का प्रकाश उसको क्या बोलता है? उठो। वेक का मतलब होता है उठो, जागो, है ना। और फिर बोल रहा है एंड क्रीप टू द लाइट, और बढ़ो कहाँ? प्रकाश की ओर। प्रकाश की ओर मतलब जहाँ से रोशनी आ रही है उस तरफ आप बढ़ो। फिर बोल रहा है वेक सेट द वॉइस ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट। ठीक है ना, रेन ड्रॉप्स भी उसको क्या बोलती हैं? उठने के लिए बोलती हैं। कि रेन ड्रॉप्स का मतलब क्या होता है? बारिश की बूंदें, पानी की बूंदें। ठीक है, तो बारिश की बूंदें भी उसको क्या बोलती हैं? तेज़ी से अपनी तेज आवाज़ में उसको बोलती हैं उठो, जागो और देखो बाहर कितना प्रकाश है, कितना चमकदार है सब कुछ, है ना। सब कुछ कितना चमकीला है। द लिटिल प्लांट हियर्ड, वो छोटा पौधा क्या करता है? सुन रहा होता है इस चीज़ को। ठीक है, मिट्टी के अंदर, बीज के अंदर दबे हुए वो क्या सुन रहा होता है इस सब चीज़ों को। एंड इट रोज टू सी, और वो फिर ये सब देखने के लिए उगता है या बढ़ता है या बाहर आता है। ठीक है, व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड माइट बी। ठीक है, हमारे बाहर निकलने के बाद उसे महसूस होता है कि बाहर कितनी सुंदर दुनिया है, कितनी अद्भुत दुनिया है, जिसको हम जिसे मैं अभी तक अंदर मतलब नहीं देख पा रहा था, है ना। तो वो इस तरीके की दुनिया को बाहर की दुनिया को देखने के बाद वो आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है कि बाहर तो बड़ी सुंदर, कितनी अद्भुत दुनिया है ना। तो ये एक तरह का आप लोगों का बीज को लेकर के, एक छोटे से पौधे को लेकर के एक कविता है, बहुत छोटी सी, जिसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जब आप बीज बोते हो तो बीज में से पौधा कैसे निकल आता है ना। तो बीज के हार्ट में, उसके दिल में कहीं एक छोटा सा पौधा सो रहा होता है। ठीक है, जिसको जब सूर्य का प्रकाश और पानी मिलता है तो वो क्या होता है? बाहर की तरफ ग्रो करने लगता है, बढ़ने लगता है धीरे धीरे, और वो बाहर एक छोटे से पौधे के रूप में उगकर बाहर आ जाता है। ठीक है, और वो बाहरी दुनिया को देखता है और फिर उसी से वो एक बड़ा पेड़ बनता है। इसकी कुछ मीनिंग्स हैं, कुछ स्पेलिंग्स हैं, जिसको हम लोग अभी यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद फिर आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ये क्या है? हार्ट।
ये कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनको आप लोग लिख लें। फिर इसके बाद अभी और भी हैं, इन्हें नोट करने के बाद फिर आप लोगों को और भी स्पेलिंग्स बताएंगे। ये भी कुछ स्पेलिंग्स हैं जिनको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया है रोज़। रोज़ का मतलब है उगा हुआ, या गुलाब भी हम लोग बोलते हैं, तो हमको यहाँ पे गुलाब का मतलब नहीं लेना है इसका, ठीक है। मैंने ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है, बाकी इसका मतलब यहाँ पे हम लोग उगे हुए से लेंगे, ठीक है ना। और रोज़ जो है वो राइस का सेकेंड फॉर्म होता है, ठीक है। हम लोग वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 फॉर्म्स पढ़ते हैं, वो 3 फॉर्म्स में से सेकंड फॉर्म जो होती है वो ये होती है, राइस की सेकंड फॉर्म। और राइस का मतलब होता है उगना, ठीक है। तो उसका सेकंड फॉर्म ये हो गया रोज़, इसलिए मैंने इसको भी लिखा है यहाँ पर आपके लिए। फिर बोल रहा है सी, यानी देखना, तो रोज़ टू सी। रोज़ टू सी का मतलब आपके पोएम में लाइन है रोज़ टू सी, तो देखने के लिए उगना या उठे या उगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग आगे का लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों का आता है लिसन एंड रिपीट। लिसन एंड रिपीट में आप बस उन वर्ड्स को आपको बोलना है, जैसे सीड, डीप, वेक, लाइट, डीड, वीप, बेक, फाइट, नीड, कीप, टेक एंड माइट, ठीक है। ये सभी एक दूसरे के वैसे लिखे हुए हैं, जैसे तुकबंदी होती है ना, उस तरीके से। सीड, डीड, नीड, फिर डीप, वीप, कीप, वेक, बेक, टेक, लाइट, फाइट और माइट। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्ड पावर में आप लोग आएंगे, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द ट्रीज एंड कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट देम, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोग इन पिक्चर्स को देखो और जो आप लोगों को सेंटेंस यहाँ पे दिए हुए हैं उनके लिए कुछ वर्ड्स आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, उन ब्रैकेट्स के थ्रू आपको क्या करना है, ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। जैसे ए नंबर पे दे रहा है लीव्स, टॉल, ब्रशिंग और नीम, ठीक है ना। तो इसके वाले में हमको पहले में करके दिखा रहा है आई एम अ नीम ट्री, ठीक है ना। तो सेकेंड वाले में हम लोग क्या भरेंगे, इसमें ए नंबर वाला कर रहे हैं, ठीक है ना। ए के फर्स्ट में नीम पहले से भरा हुआ है, ठीक है। और सेकंड में इसके हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे टॉल, ठीक है। फिर इसके थर्ड नंबर पे हम लोग भरेंगे ब्रशिंग, और फोर्थ नंबर पे हम लोग भरेंगे लीव्स, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि आई एम अ नीम ट्री, तो ये नीम आ गया, मैं एक नीम का पेड़ हूँ। फिर बोल रहा है आई ग्रो वेरी टॉल, ये टॉल आ गया, मैं बहुत लंबा होता हूँ। फिर वो बोल रहा है माई ट्विग्स आर यूज्ड फॉर ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग किया है आपका, ठीक है। ब्रशिंग टीथ मतलब मेरी जो छोटी छोटी सी टहनियाँ होती है, पतली टहनियाँ होती है, उसका लोग किस में उपयोग करते हैं, ब्रश करने के लिए भी उपयोग करते हैं, ठीक है ना। गांव में देखा होगा आप लोग की नीम की लकड़ी से क्या किया जाता है, ब्रश किया जाता है, जिसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, मुखारी भी बोलते हैं,
ठीक है। फिर बोल रहे हैं माई लीव्स टेस्ट बिटर, ठीक है ना, तो लीव्स आएगा, मेरी पत्तियों का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक, इसी तरीके से बी नंबर वाले में भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे एक गन्ने का पेड़ दिखा रहा है, गन्ने को हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर केन बोलते हैं। ठीक है, बी नंबर के पहले में हम लोग भरेंगे शुगर केन। फिर दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दूसरे नंबर पे हम लोग भरेंगे 1। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे हम लोग भरेंगे, थर्ड के 2 भरने हैं थर्ड में, ठीक है ना, तो थर्ड में पहले हम लोग भरेंगे क्या, स्वीट, और फिर उसके बाद वाले में भरेंगे हम लोग क्या, जूसी। ठीक है, और इसी का फोर्थ है, फोर्थ में भी 2 भरने हैं हमको, तो फोर्थ में भी हम लोग पहले क्या भरेंगे, शुगर, और फिर फोर्थ के ही दूसरे में हम लोग क्या भरेंगे, जैगरी। ठीक है, आपका क्या बन रहा है देखो, आई एम अ शुगर केन प्लांट, ठीक है ना, मैं एक गन्ने का पेड़ हूँ। आई लिव फॉर सीजन ओनली, कौन सा, 1 सीजन ओनली। ठीक है, तो मैं केवल एक सीजन के लिए रहता हूँ। फिर बोल रहे आई एम डैश एंड डैश, तो स्वीट एंड जूसी, मैं मीठा और रसीला होता हूँ। फिर बोल रहा आई गिव यू डैश एंड डैश, मैं क्या देता हूँ, शुगर एंड जैगरी, यानी कि शक्कर और गुड़। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, सी नंबर पे बोल रहा है आपको, यहाँ पे फिर एक पेड़ दिखा रहा है, ये कोकोनट का पेड़ दिखा रहा है, इसमें फिर हमको चूज करके भरना है। आई एम अ ट्री, काय का ट्री है ये, तो हम लोग यहाँ पे कैसा ट्री हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बिग ट्री। ठीक है ना, आई एम अ बिग ट्री, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग क्या भरेंगे, बिग। ठीक है, BIG। फिर सेकेंड नंबर पे बोल रहा है आई ग्रो वेरी टॉल, TALL, मैं बहुत लंबा होता हूँ। फिर थर्ड नंबर पर बोल रहा है वो माई फ्रूट्स आर कॉल्ड, मेरे फलों को कहा जाता है क्या, कोकोनट। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर पर वो बोल रहा है स्वीट्स आर मेड ऑफ माई फ्रूट्स, मिठाइयाँ बनती हैं किससे, नारियल के फल से। ठीक है ना, मिठाइयाँ बनती हैं मेरे फलों से। ठीक है, तो ये आप लोगों के क्या हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए इधर वाले। फिर इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशंस, यहाँ पे दे रहा है आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देना है। यहाँ पे दे रहा है हु वोक अप द शीट, किसने जगाया था शीट को। ठीक है, शीट यानी बीज को किसने जगाया था, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द सनशाइन एंड, यहाँ पे पहला आंसर है ये। ठीक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द sunshine and the raindrops woke up the sheet। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा आंसर आता है। दूसरे आंसर में पूछ रहे हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेक, आप वेक से क्या मतलब समझते हैं। वेक का मतलब जागना या उठना, है ना, तो इससे आप क्या मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वेक मीन्स रोज अप फ्रॉम, वेक से मतलब क्या समझते हैं यहाँ पे हम लोग, वेक मीन्स रोज अप फ्रॉम फास्ट स्लीप हेयर, इट मीन्स ग्रोथ ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सीड। ठीक है ना, हम यहाँ पे बीज के अंदर से पौधे को निकलने से मतलब लेते हैं किसका, वेक का। ठीक है ना, जब एक छोटा पौधा बीज के अंदर से निकलकर ज़मीन के ऊपर आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस पौधे का जागना बोलते हैं। ठीक है ना, वेक का मतलब क्या होता है, जागना। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे का लिखते हैं। फिर आपका थर्ड आंसर आता है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ डज द प्लांट्स फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, किस तरह बाहर की दुनिया, मतलब उसको कैसी लगी दुनिया जो है वो किस तरह से वहाँ पर पहुँचा। ठीक है ना, कैसी लगी उसको वो दुनिया, बाहरी दुनिया जो हमारी दुनिया है वो पौधे को कैसी लगी।
तो ये आपका थर्ड आंसर है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द प्लांट रोज अप। यहाँ पे बोल रहा था प्लांट रोज अप एंड फाउंड वंडरफुल आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि पौधा जागा और उसने क्या पाया कि बाहरी दुनिया क्या है, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली है, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। ठीक है, फिर चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में तुकबंदी वाले शब्दों को यानी कि कविता वाले शब्दों को बाहर निकालना है, कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौथे का आंसर आप लोग लिखेंगे। पहले नंबर पे तो हम लोग देख लेंगे कौन सा मिल रहा है हमको, स्लीप, और कौन सा है इसी के साथ इससे मिलता जुलता वर्ड कौन सा था, डीप। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे हम लोग लाइट, फिर ब्राइट, फिर माइट। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम लोगों की पोएम में दे भी रहा है, इसको पढ़ेंगे तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, इन द हार्ट ऑफ अ शीड, ठीक, बरीड डीप टू डीप। फिर बोल रहा है ए डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप। फिर बता रहा है यहाँ पे वेक सेड द सनशाइन एंड क्रीप टू द लाइट, वेक सेड the voice of the raindrops bright, the little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be। है ना, तो इस तरीके से ये सारे वर्ड हमको मिले। अब इसके बाद हमारा आता है पांचवा आंसर, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन क्या है, विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट, आपको सबसे ज़्यादा कौन सी लाइन पसंद आई। तो पहले तो हमको लिखना पड़ेगा आई लाइक द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। में कौन सी लाइन पसंद करते हैं, जो भी लाइन हमको सबसे ज़्यादा पसंद आई है हम वो लिखेंगे। तो हमें कौन सी लाइन पसंद आई है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन द हार्ट ऑफ अ सीड। फिर बोल रहा है बरीड डीप, सो डीप। ठीक है, फिर इसके आएंगे अ डियर लिटिल प्लांट ले फास्ट अस्लीप। ठीक है, तो ये तीन लाइनें थी जो हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी पोएम की। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे फिर बोल रहा है लेट्स टॉक में, इधर पे आपको सब चीज़ें बता रहा है। ठीक है, कि कौन यहाँ पे सारी सब्जियों के नाम दे रहा है, मतलब रेट बता रहा है कि कौन कितने रुपए मिलती है पर केजी में। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है लुक एट द एवर पिक्चर्स एंड टॉक टू योर पार्टनर इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है ना, तो वो जिस तरीके से वो इसमें लिखा है वो बोल रहा है कि इसी तरीके से आप अपने साथी से इसमें बात करें। जैसे यहाँ पे बोल रहा है पहले व्हाट्स देयर इन पिक्चर नंबर 1, पिक्चर नंबर 1 में क्या है। ठीक है ना, तो ऐसे ही आपको अपने साथी से पूछना है। तो यहाँ पे बोल रहा है देयर आर पोटैटोज इन द पिक्चर। ठीक है ना, यहाँ पर आलू है पिक्चर में। फिर वो बोल रहा है कि व्हाट्स द प्राइस ऑफ पोटैटोज, पोटैटोज का प्राइस क्या बता रहा है। तो क्या बता रहा है वहाँ पे, इट इज़ 5 रुपीज़ पर केजी। ठीक है ना, प्रति किलो वो कितना है, 5 रुपये, 5 रुपये प्रति किलो का है, यानी 1 किलो 5 रुपये का मिलता है। फिर बोल रहा है विच वेजिटेबल डू यू लाइक द मोस्ट। तो आप कौन सी वेजिटेबल जिसको पसंद हो वो इधर ब्लैंक, जो खाली ब्लैंक है यहाँ पर वो भर दो। जैसे अगर आलू पसंद है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आई लाइक पोटैटो द मोस्ट। ठीक है ना, किसी को गाजर पसंद है तो आई लाइक कैरेट द मोस्ट। ठीक,
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे किसी भी वेजिटेबल का नाम डाल सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, अपनी पसंद का। फिर नीचे उसी तरीके से सेम, विच वेजिटेबल डज योर फादर लाइक द मोस्ट, आपके पिताजी को कौन सी सबसे ज़्यादा सब्जी पसंद है, तो वहाँ पर आप लोग ये लिखेंगे। फिर विच वेजिटेबल इज़ योर मदर्स फेवरेट, आपकी मम्मी की पसंदीदा सब्जी कौन सी है, वहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। फिर नीचे आता है आपका, नेक्स्ट पेज में आ जाइए। नेक्स्ट पेज में आपका आता है लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर इट। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कुछ एक पैराग्राफ दे रहा है पैसेज जैसा, उस पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, आंसर देना है। वो उसके आंसर, उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर सारे इस पैसेज में ही आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे वो बोल रहे हैं हैव यू एवर थॉट व्हाई वी शुड प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज। ठीक है ना, वो बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पेड़ पौधे क्यों लगाना चाहिए और पेड़ों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। ठीक है ना, ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, क्योंकि पेड़ पौधे हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। दे आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड, ये हमारा क्या कहलाते हैं, हरा सोना कहलाते हैं, हरा सोना। ठीक है, ट्रीज गिव अस कूल एंड रिफ्रेशिंग शेड, ये हमको ठंडी और ताज़ी छाया देते हैं। कौन देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहा है दे गिव्स अस फ्रूट्स टू ईट एंड फायर वुड टू बर्न, ये हमको खाने के लिए फल देते हैं और जलाऊ लकड़ियाँ प्रदान करते हैं। ठीक है, आग जलाने के लिए। फिर वो बोल रहा है वी बिल्ड हाउसेज एंड मेक फर्नीचर विद द वुड ऑफ ट्रीज। ठीक है ना, हम लोग इसकी पेड़ों की लकड़ियों से हम लोग क्या बनाते हैं, अपने लिए घर बनाते हैं और इससे फर्नीचर भी बनाते हैं अपने घर का, कुर्सी टेबल। ठीक है ना, इस तरीके के बहुत सारा फर्नीचर बनाते हैं। फिर बोल देयर आर सम मेडिसिनल प्लांट्स विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन्स। ठीक है ना, कुछ यहाँ पे औषधीय पेड़ भी पाए जाते हैं जिसका हम लोग क्या बनाने में उपयोग करते हैं, दवाइयाँ बनाने में उपयोग करते हैं। फिर बोल रहा है दे ऑल्सो गिव अस थिंग लाइक पेपर रबर एंड ऑयल एक्सेट्रा, ये हमको और भी कई तरह की चीज़ें जैसे कि तेल, रबर, ठीक है, पेपर, इस तरीके की चीज़ें ये हमको प्रदान करवाता है। कौन, पेड़ प्रदान करवाते हैं। फिर बोल रहे हैं मोर ओवर दे सप्लाई अस टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ऑक्सीजन एंड फूड। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात क्या बता रहा है कि हमारे जीवन का सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अभिन्न अंग पेड़ों से हमें मिलता है और वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन और खाना। ठीक है ना, ऑक्सीजन जिसको हम सांस में लेते हैं, जब भी हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहे, हमारे आसपास पेड़ पौधे ना हो, तो आप सोचो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कौन करेगा, उसको कौन अवशोषित करेगा और कौन हमको ऑक्सीजन देगा, है ना। तो पेड़ों के द्वारा, हमारे द्वारा छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पेड़ अपने में अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद वो अपनी श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन बाहर रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। तो जब वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेने के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान अपने अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। ठीक है, दे प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड, ये हमारे एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण को अशुद्ध होने से बचाते हैं, प्रदूषित होने से बचाते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे जो ताज़ी हवा निकलती है, वही हवा के कारण हमारा क्या होता है, वातावरण जो होता है वो शुद्ध होता है। फिर ट्रीज कॉज रेनफॉल टू, पेड़ों के द्वारा ही रेनफॉल यानी कि बारिश आती है। ठीक है, फिर बोल रहे दे मेक द एयर कूल एंड दिस कूल एयर मेक्स द रेन्स क्लाउड्स प्रोड्यूस रेन। ठीक है ना, ये क्या करते हैं पेड़ पौधे, हवाओं को ठंडा करते हैं और ठंडी हवाएं, यही ठंडी हवाएं क्या होती हैं, क्या बनाती हैं, बारिश वाले बादल बनाती हैं। और बारिश वाले बादल जब बन जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बारिश करते हैं, हमारे यहाँ बरसात लाते हैं। फिर बोल रहा ट्रीज प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे एंड चेक द सॉइल इरोजन। ठीक है ना, ये हमको क्या देते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को भी पकड़ कर रखते हैं ताकि मिट्टी क्या हो जाए, वेस्ट नहीं हो जाए, ख़राब नहीं हो जाए। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से जो मिट्टी का कटाव होता है, जैसे बहुत ज़्यादा पानी बारिश के टाइम पे क्या होता है, बहता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो सारी मिट्टी क्या होती है, बह जाती है
है ना। लेकिन अगर वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो वो उस मिट्टी को पकड़ कर रखेंगे, जड़ें उन जहाँ जहाँ तक फैली होती है वहाँ तक की मिट्टी को अपने में दबा कर रखती हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि पानी के कारण बहुत ज़्यादा मिट्टी का कटाव नहीं होता है और उससे हमारे लिए मिट्टी भी हमारी सुरक्षित रहती है। फिर वो बोल रहे हैं दे हेल्प टू प्रिवेंट सडन फ्लड्स, ठीक है ना। और ये कीचड़ बनने से भी हमको, मतलब जो अचानक से ना कीचड़ बन जाता है, अगर मिट्टी नहीं कैसे खुली हुई मिट्टी होगी तो वहाँ पे अगर पानी पड़ जाता है तो कीचड़ हो जाता है। लेकिन जब पेड़ पौधे उसको पकड़ कर रखते हैं, पेड़ पौधों की जड़ें जब मिट्टी को दबा कर रखती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा कीचड़ नहीं बन पाता है। फिर दे रिफ्रेश आवर आइज एंड आवर माइंड्स, ये हमारी आँखों और हमारे दिमाग दोनों को शुद्ध करने का भी काम करते हैं। शुद्ध करने से मतलब क्या होता है, यहाँ पे आँखों को शुद्ध थोड़ी करेगा वो, लेकिन क्या होता है आँखों को हमारे ठंडक शीतलता प्रदान करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। और क्या होता है, हम कहीं भी किसी हरी भरी जगह पे चले जाएं तो हमारे दिमाग में कितनी भी सारी चिंताएं होंगी, लेकिन हमको वहाँ पर जाने के बाद बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। कुछ देर के लिए हम अपनी सारी चिंताओं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब इसी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज नोन एज ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड के नाम से कौन जाना जाता है, तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। पहले आंसर में हम लोग लिखेंगे ट्रीज आर, फिर आपका सेकेंड आंसर आता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटीज ऑफ लाइफ दैट ट्रीज सप्लाई अस, कौन सी दो ऐसी महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन की सबसे ज़्यादा अभिन्न अंग है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इनका नाम लिखेंगे, द ट्रीज सप्लाई ऑक्सीजन, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि कौन कौन सी दो चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमको पेड़ों से मिलती हैं। तो पहला तो ऑक्सीजन और दूसरा फूड, ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है हाउ डू ट्रीज हेल्प टू कॉज रेनफॉल, किस तरीके से पेड़ पौधे मदद करते हैं बारिश लाने में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रीज मेक द एयर कूल एंड दिस कूल एयर ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका फोर्थ क्वेश्चन, राइट 3 एडवांटेजेस ऑफ ट्रीज, पेड़ पौधों के होने के 3 लाभ बताना है हमको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रीज गिव अस फ्रूट्स टू ईट, ये हो गए आपके 4 क्वेश्चंस के आंसर। 5वें का अभी लिखते हैं इसमें। पांचवा है हाउ डू ट्रीज प्रिवेंट सॉइल इरोशन, किस प्रकार से मिट्टी के कटाव को पेड़ पौधे रोक सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या बता रहा है, ट्रीज हैव थिक रूट सिस्टम्स that branches into fine filaments and create a network, पेड़ों की जो जड़ें होती हैं उनमें एक रूट सिस्टम होता है जिससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती है। एक मेन रूट होती है, एक मेन जड़ होती है, उस जड़ से बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें, उसकी शाखाएं निकली हुई होती हैं जो एक तरह का क्या बनाती हैं, नेटवर्क बनाती हैं, ठीक है ना, जाल जैसा बनाती हैं आपस में। और This network of root systems help stabilize the soil around the trees and hold it in place, ठीक है ना। और यही जाल जो होता है, यही जो नेटवर्क उसने जड़ों ने मिलकर बनाया है, तो यही जाल रूट सिस्टम कहलाता है। और यही क्या कहलाता है, मिट्टी को पकड़ कर रखता है, वो सक्षम होता है मिट्टी को पकड़ कर रखने के लिए। और जब वो ऐसा करके रखता है, पकड़ के रखता है ना, तो क्या होता है, मिट्टी वहाँ से कटती नहीं है। पर कितना भी पानी आता है तो भी मिट्टी का कटाव जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत होता है। अगर पेड़ ना हो तो वहाँ से अधिकतर मिट्टी क्या हो जाती है, कट जाती है। इसको आप लोग नोट कर लें।
फिर यहाँ पे आता है लेट्स राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ एनी ट्री विच यू लाइक द मोस्ट, यूज द क्लूज गिवन इन ब्रैकेट्स। ऐसे पेड़ के बारे में 5 लाइनें लिखनी है, 5 वाक्य लिखने हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, और उसके लिए क्या क्या लिखना है उसके बारे में, पेड़ के बारे में उसके क्लूज आपको, यानी उसके लिए कुछ हिंट दी गई है वो इधर पे लिखे हैं। जैसे कि नेम, जो भी पेड़ आपको पसंद, सबसे पहले आप उसका नाम लिखेंगे। फिर हाइट, उसकी कितनी हाइट होती है वो हाइट लिखेंगे। फिर बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ लीव, उसके पत्तों का प्रकार कैसा होता है वो लिखेंगे। फिर बोल रहे हैं फ्लावर्स, तो उसके फूल कैसे होते हैं वो लिखेंगे। फिर बोल रहे हैं फ्रूट्स, ठीक है ना, फिर उसके फल कैसे होते हैं वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी अपन लोगों को, हम लोग देखते हैं कि हमें कोकोनट यानी कि नारियल का पेड़ बहुत पसंद हो, तो हम क्या लिखेंगे, आई लाइक कोकोनट ट्री, ठीक है, हमको कोकोनट ट्री बहुत पसंद है। फिर हम लिखेंगे इट्स हाइट इन 60 to 80 फीट, ठीक है ना, इसकी हाइट क्या होती है, लगभग 60 से 80 फीट तक होती है। फिर बोल रहा है टाइप ऑफ लीव्स, ठीक है ना, तो टाइप ऑफ लीव्स में हम क्या लिखेंगे, लीव्स, टाइप ऑफ लीव्स इज पिन्नेट लीव्स, यानी इसकी पत्तियां कैसे होती, कटी वैसी होती है ना, कटीली टाइप की निकली हुई रहती हैं, जैसे उसमें काफ़ी कड़ी कड़ी सी रहती हैं, इसकी पत्तियां हार्ड होती हैं और एकदम ऊपर जाकर होती है, बड़ी बड़ी सी, ठीक है। फिर वो बोल रहा है कि द फ्लावर्स ऑफ कोकोनट, फ्लावर हमको पढ़ना है, ठीक है ना, तो हम कोकोनट के फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। द कोकोनट प्लेम आर मोनोशियस, ठीक है ना, इसका जो फूलों का प्रकार होता है वो द्विलिंगीय होता है, ठीक है ना, मोनोशियस होता है, जिसमें इसे फिर हमको नारियल मिलता है, ठीक है ना, फूलों से ही हमको फल मिलता है, तो वो उसी में से निकलेगा। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि उसके फल के बारे में बताना है हमको, फ्रूट्स के बारे में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए कोकोनट इज़ अ फ्रूट विद अ हार्ड स्टनी कवरिंग इनक्लोजिंग द शीट, ठीक है ना, तो ये कोकोनट किस प्रकार का फल देता है हमको, कोकोनट का पेड़ एक कड़ा हार्ड सरफेस का, जिसका ऊपरी आवरण बहुत कड़ा होता है, ठीक है ना, और वो सिर्फ उसका आवरण होता है, वो एक्चुअल में फल नहीं, फल उसके अंदर होता है जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको जो भी पेड़ पसंद हो, जो भी, वो उसके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। और आप लोगों को जो भी इस चैप्टर में समझ में नहीं आया हो या जिस प्रकार की भी कोई भी परेशानी हो आपको, वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एमपी बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 1 से 5वीं तक ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस पढ़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।